बार सिविल सर्विसेज 2023 की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और इनको AIR ऑल इंडिया रैंक 591 सिक्योर हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई सैराज आपको इसके लिए, इस बड़ी उपलब्धि के लिए। आप आज के समय में बहुत बड़े एक प्रेरणा के स्रोत हैं, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। I understood because it's a very good platform to better your life as well as do something for the society, for the overall public good, and it gives you leadership from a very small age and gives you the learning graph that improves drastically. So exposure मिलता है lower level of officers से top level executives तक, that is unparalleled. न भीड़ पसंद हो जिन्हें वो अक्सर तन्हा चलते हैं, किस्मत चमकाने को अपनी सूरज की तरह वो जलते हैं। चाहे कितनी भी कठिन हो राह, पीछे न कभी वो मुड़ते हैं और पा लेते हैं कामयाबी को जो वक्त मुताबिक ढलते हैं। बशीर भद्र के इन्हीं लाइंस को चरितार्थ किया है हमारे आज के स्टूडेंट, हमारे आज के सक्सेसफुल स्टूडेंट मिस्टर सैराज मिश्रा ने। बहुत बहुत स्वागत है सैराज आपका हमारे आज के सेशन में। थैंक यू सर। और सैराज के बारे में हम आपको बता दें कि सैराज ने इस बार सिविल सर्विसेज 2023 की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और इनको AIR ऑल इंडिया रैंक 591 सिक्योर हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई सैराज आपको इसके लिए, इस बड़ी उपलब्धि के लिए। आप आज के समय में बहुत बड़े एक प्रेरणा के स्रोत हैं, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग आज इस सेशन में बेसिकली सैराज के साथ काफ़ी बातें करेंगे और इस सेशन के बाद जितने भी स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज को अपना एक उद्देश्य, अपना ड्रीम लेके चल रहे हैं और जो इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा हमारे आज के सेशन से। और जो भी उनके मन में शंकाएं होती हैं कि हमें कैसे, किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं सैराज के साथ। सैराज हमें ये बताएं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर द ग्रेट अचीवमेंट। एंड सबसे पहले मुझे बताइए सैराज कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था? आपने 10th 12th कहाँ से किया था और आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे, कैसा रहा था आपका बैकग्राउंड? तो सर बचपन से ही मेरा पढ़ाई में इंक्लिनेशन था एंड आई वॉज गुड एट स्टडीज़। और 12th तक मेरा स्टेट बोर्ड ही था, उड़िया मीडियम बोर्ड। उसी से मैंने ही किया। 11th में मेरा PCMB था, साइंस स्ट्रीम था। एंड आफ्टर PCMB आई हैड 2 choices whether to go for preparing this NEET exam or do something else. I knew that PCMB पढ़ना अलग है और pursuing career in medicine is different. So I thought of this career and that's why I enrolled in BJB College भुवनेश्वर पे। I had a bachelor in arts, geography पे था मेरा। एंड दिस इज़ ब्रीफली माई एजुकेशनल बैकग्राउंड। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो बेसिकली हर वो स्टूडेंट्स की तरह आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग अपने बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, नॉर्मली सैराज भी एक नॉर्मल स्टूडेंट थे अपने कॉलेज और स्कूल्स के टाइम पे। तो सैराज हमें बताइए इसके बाद कि यहाँ से जो जर्नी शुरू होती है आपकी, एक नॉर्मल बॉय से शुरू करके स्कूल, देन कॉलेज, देन उसके बाद UPSC की तरफ आपका रास्ता कैसे मुड़ता है? क्या आपको बचपन से पैशन था इसको लेकर के या कहीं ना कहीं अफेक्शन बाद में आया? सर बचपन से एक क्लीशे होता है कि जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं दे जनरली परस्यू दिस सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो वो था बैक ऑफ द माइंड, आई विल नॉट डिनाई। बट आफ्टर दैट जब थोड़ी मैच्योरिटी आई एंड आफ्टर 12th ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मुझे इसकी तरफ रुझान मेरा ज़्यादा बढ़ा। आई अंडरस्टूड बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू better your life as well as do something for the society, for the overall public good, and it gives you leadership from a very small age and gives you the learning graph that improves drastically. जो exposure मिलता है lower level of officers से top level executives तक, that is unparalleled. So वो मुझे अट्रैक्ट किया और मोर ओवर स्टडीज़ के लिए मेरा इंक्लिनेशन था ही, तो पढ़ना भी एक रीज़न था टू परस्यू दिस। बिकॉज 1.5-2 साल में जो कंडेंस्ड होके हम पढ़ते हैं दैट इज़ हम कहीं और वो नहीं मिलता। So because of these reasons I pursued this dream of civil services. Exactly, that's very nice. तो हर एक बड़ा काम करने के लिए आपके पास ड्रीम होना ज़रूरी है, आपका वाई क्लियर होना ज़रूरी है। और सैराज का वाई जो था वो यही पैशन था कि मुझे अपने कंट्री को, अपने सोसाइटी को सर्व करना है एक अच्छे स्केल पे जाके। तो वहीं से कहीं ना कहीं UPSC की इनकी जर्नी शुरू होती है। तो हम लोग इसके डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे सैराज कि कई बार क्या होता है कि UPSC की तैयारी के लिए, एक तो सबसे पहली बात बता दूं कि सभी स्टूडेंट्स को पता है
कि यूपीएससी इज बेसिकली वन अमंग मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड, ये सेकंड मोस्ट पोजीशंस पे आता है टफेस्ट एग्जाम्स में से। तो अगर हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने के लिए नॉर्मली दिल्ली को प्रेफर करते हैं, कि बहुत से स्टूडेंट का एक माइंडसेट होता है, सभी का नहीं, आई वुड नॉट से कि एवरीवन, बट मैक्सिमम का ये एक परसेप्शन होता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली जाके ही हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी, वरना कहीं और से नहीं कर पाएंगे। तो सैराज, इस पर थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था और यूपीएससी के लिए आपने गाइडेंस कैसे लेना शुरू किया था एंड किस तरह से आपके रास्ते इनिशिएट होना शुरू हुए। जी बिल्कुल, ये परसेप्शन तो होता था एक्चुअली कि दिल्ली जाना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे हैं और लोगों का निकलता भी वहाँ से था, मोस्टली वो हब बोलते हैं उसे। बट थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस FT प्लस दे हैव कम अप इन सिटीज़ लाइक भुवनेश्वर, कोलकाता एंड अदर प्लेसेस, दिल्ली इवन। सो ये अच्छा है। और प्लस कोविड वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज कोविड के बाद सब ऑनलाइन हो गया। सो जो कोर्सेस थे अवेलेबल ऑफलाइन दिल्ली में वो सब ऑनलाइन हो गए। राइट। और अभी सारे सोर्सेस भी दे आर अवेलेबल इन टेलीग्राम और इन एनी अदर सोर्सेस। तो वन डिड नॉट गो टू दिल्ली बिकॉज आप फाइनेंशियली अफोर्ड भी नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई आई डिडंट गो। और आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने घर से ही रह के प्रिपेयर किया। बट बिफोर दैट आई हैड द फाउंडेशन फ्रॉम FT प्लस, जो कि मैं आई वॉज नॉट डायरेक्शनलेस, क्योंकि कॉलेज के टाइम तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, बट आई यूज टू अटेंड द क्लासेस। तो मेरा बेसिक वो ओरिएंटेशन हो गया था एंड आई थिंक दैट एक्चुअली मेड माई फाउंडेशन वेरी स्ट्रांग। उसके बाद आई फिगर्ड आउट थिंग्स, घर से प्रिपेयर किया, आई स्ट्रगल्ड अ बिट एंड देन आई इवेंचुअली गॉट सक्सेस। ओके, दैट वेरी नाइस। स्टूडेंट्स, ये बात बहुत पॉइंट आउट करूंगा मैं कि सैराज ने एक बात पॉइंट आउट किया कि अगर आपका यूपीएससी टारगेट है, अगर आपका सपना यूपीएससी क्रैक करने का है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली जाकर के तैयारी करें, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट इंडिया में आर्थिक रूप से बहुत फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो दिल्ली जाके पढ़ाई करना अफोर्ड नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं एक हवा बना हुआ था कि दिल्ली जाकर के हम प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पे रह के तैयारी करेंगे, तभी एग्जाम में सफलता मिलेगी। लेकिन आपके सामने एग्जाम्पल बैठे हैं कि इन्होंने अपने होम टाउन भुवनेश्वर में रह करके इन्होंने अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट किया और आज ये एग्जाम में सक्सेसफुल होकर के आपके सामने बैठे हैं। सो सैराज, हमें आगे बताइए कि किस तरह से आपने किस ईयर यहाँ पे FT प्लस में ज्वाइन किया था फाउंडेशन प्रोग्राम में, और यहाँ के जो कोर्सेज थे, यहाँ के फैकल्टीज थे, मटेरियल्स थे, उन्होंने किस तरह से आपके प्रिपरेशन को बूस्ट अप किया। सो ड्यूरिंग कॉलेज टाइम में 2018 के अराउंड मैंने ज्वाइन किया था, बिकॉज कॉलेज उतना हैवी भी नहीं होता एंड ऑब्वियसली आप क्या ही करोगे दिन भर। सो इट्स अ वेरी गुड वे टू एंगेज योर सेल्फ। और प्लस वो बेसिक ओरिएंटेशन होता है, बहुत लोग करते हैं, वी हैव सीन इट सिंस आई थिंक 2015-16 से ही मोस्ट पीपल कॉलेज से ही उनका वो ओरिएंटेशन स्टार्ट होता है और आफ्टर ग्रेजुएशन दे लाइक प्रॉपर एग्जाम मोड में जाते हैं। राइट। सो दैट्स व्हाई आई जॉइंड दिस एंड इट बेनिफिटेड मी इमेंसली। एंड मेरा एक होता था कि फ्रॉम द चाइल्डहुड आई गिव माई 100% इन द क्लास। मैं कभी भी क्लास में डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, भले ही मेरी स्टडी आवर्स कम होती है, आई ट्राई टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम फ्रॉम क्लास। सो यहाँ पे भी जब क्लासेस होते थे लाइक कौशिक सर जो पॉलिटी पढ़ाते थे या फिर संजय सर, श्वेता मैम, ये सब जो कराते थे, आई यूज टू एब्जॉर्ब इट लाइक, बिकॉज उसको करने के बाद आपको बेसिक बुक्स बहुत ईजी हो जाते हैं। आपको जो अगर फंडे अगर सही हैं तो यू कैन बिल्ड ऑन दैट। एग्जैक्टली। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट हेल्प मी इन बिल्डिंग माई बेसिक्स, मेड मी कॉन्फिडेंट एंड दैट्स वाई मेरा प्रीलिम्स भी ज़्यादा बार नहीं अटका। आई यूज टू क्लियर प्रीलिम्स एंड फिर उसके बाद अपने एफर्ट से ही इवेंचुअली दिस हैपेंड। बिल्कुल, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने के लिए गुरु, मेंटर की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे भारत में एक कहावत भी है कि गुरु सर्वोभव, गुरु सबसे ऊपर माने जाते हैं। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि महाभारत में भी जब अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें मेंटरशिप प्रोवाइड किया था, और जब वो हार चुके थे, मेंटली ब्रोकन हो चुके थे, तो उन्हें संभाला और उन्हें वापस लड़ने की शक्ति प्रोवाइड किए। तो कहीं ना कहीं एक स्पार्क तो आपके अंदर होता है, वो चिंगारी आप सभी के अंदर है, लेकिन उस चिंगारी को स्पार्क देने का काम करते हैं आपके मेंटर्स, आपके गुरु। और जैसे कि सैराज ने बताया कि यहाँ पे जो मेंटरशिप प्रोग्राम इन्हें प्रॉपरली मिला, उसके ज़रिए इनके परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार आया, काफ़ी शाइनिंग इनका परफॉर्मेंस वहाँ से निकल के आया। तो सैराज, हमें आगे बताइए इसके बाद कि अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रिपरेशन करना है यूपीएससी के लिए, अगर कोई बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाह रहा है, तो जैसे आप अपना थोड़ा ग्राफ बताइए कि आपने कब से अटेम्प्ट लेना शुरू किया था। लाइक 2001 में, 2021 में आई थिंक आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। देन वहाँ से आपने किस ईयर में कितने कितने अटेम्प्ट्स दिए, आपको कैसे सक्सेस मिली, उस जर्नी को थोड़ा आप बताइए। जी,
तो मेरा ग्रेजुएशन ही ख़त्म हुआ वो 2020-21 में ही, कोविड का टाइम था, और मैंने उसके बाद ही अटैम्प्ट दिया माई फर्स्ट अटैम्प्ट 2021 में। वो डिले हुआ था थोड़ा अक्टूबर की शायद, बिकॉज ऑफ कोविड। आई गिव इट, आई मिस्ड इट बाय 10 मार्क्स कट ऑफ से, एंड उसके बाद इट वॉज अ वेरी लो फेस, बिकॉज हम सोचते हैं कि पहले बार में ही हो जाता है, बिकॉज वी हैव स्टडीड, एंड बट दिस एग्जाम इज़ अ वे ऑफ हम्बल यू। सो वो नहीं हुआ मेरा, एंड द सेकेंड अटैम्प्ट आई गिव इन 2022। आई क्लियर प्रीलिम्स, आई गेव मेंस, बट मेंस में मेरा कुछ 20-30 मार्क्स से रह गया वो भी। सो बट आई डिडंट लूज माई मोटिवेशन और दैट जिल टू परफॉर्म वेल, बिकॉज मुझे पता था कोई कुछ जगह पे गैप्स है, एंड इफ़ आई फिल दोज देन आई डेफिनेटली गेट सक्सेस। बट उसके बाद मैंने SSC CGL भी एग्ज़ाम भी दिया था जस्ट एज अ बैकअप। आई एम नाउ करेंटली वर्किंग एज अ टैक्स असिस्टेंट इन वाइजैक, बिकॉज ए जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इस एग्ज़ाम को सस्टेन करना विदाउट एनी जॉब इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर द स्टूडेंट्स स्टेट PCS एग्ज़ाम। मैंने स्टेट PCS भी इस पर दिया है, मेंस दिया है, OPSC जो होता है, एंड ऑल्दो आई एम नॉट गिविंग इंटरव्यू अगर आएगा तो, बिकॉज आई हैव गॉट सिलेक्टेड इन UPSC, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू शुड हैव अ प्लान B विथ सच एग्जाम्स और कंटिन्यूइंग योर मास्टर्स। सो उसके बाद आई वॉज वर्किंग, एंड और मैंने 2023 दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स मेंस और इवेंचुअली इंटरव्यू होके आई गॉट दिस रैंक। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ऑसम जर्नी। आप देख पा रहे कितनी मोटिवेटिंग जर्नी है इनकी। एक उड़ीसा के छोटे से गांव बोलंगीर जैसे गांव से बिलोंग करके ये भुवनेश्वर प्रिपरेशन के लिए आते हैं, एंड भुवनेश्वर में अपने कॉलेज में रहते हुए इन्होंने UPSC का ख्वाब देखा और आज इस सपने को ये पूरा करके बैठे हैं। और मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी ये लाइन कि हर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को एक प्लान भी ज़रूर लेके चलना चाहिए। इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर क्या प्लान भी रखना सही है? बिल्कुल सही है, आपके सामने एग्जाम्पल बैठे हैं। इन्होंने CGL क्रैक करके ये एक्चुअली ऑलरेडी पोस्टेड हैं एक डेजिग्नेशन पे, और वहाँ से इन्होंने UPSC के लिए आगे क्वालिफाई किया। तो बहुत ही मोटिवेटिंग जर्नी है इनकी, क्योंकि जब आप, बहुत से लोग होते हैं सहराज कि एक बार कोई जॉब लेने के बाद स्टेबल हो जाते हैं, मतलब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा ड्रीम होता है लेकिन फिर उधर नहीं देखते, छोटा सा जॉब मिलकर सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि CGL क्रैक करने के बाद आप फिर UPSC क्रैक किए, और क्रैक करके आप हमारे सामने इस पोजीशन पे आप बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जॉब के साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस होते थे आगे प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने में, वो काइंडली बताएं। आपको टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, और मतलब मन की ज़्यादा ना सुन के यू हैव टू बी लाइक एग्जीक्यूटिंग थिंग्स। सुबह जॉब से पहले 3-4 आवर्स गुड आवर्स, लंच में थोड़ा टाइम ज़ाया ना करके 1-2 घंटा, और फिर घर जल्दी आके यू हैव टू देन स्टडी फॉर 2-3 आवर्स। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज थिंग्स, एंड बिकॉज जॉब इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली भी सस्टेन करने को, खुद को, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी, और एक मेंटल सैनिटी भी, बिकॉज जॉब गिव्स यू अ प्लेस इन द वर्ल्ड, यू हैव अ डेजिग्नेशन। उससे पहले क्या कर रहे हो तो यू हैव नो आंसर, यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज द पीपल हु प्रिपेयर फॉर UPSC दे आर एक्चुअली अचीवर्स इन देयर फील्ड। एग्जैक्ट। इंडिया में अगर 700 डिस्ट्रिक्ट हैं, 700 से ज़्यादा, सो शायद सारे डिस्ट्रिक्ट के टॉपर प्रिपेयर कर रहे होंगे। एग्जैक्ट। सो they know they have potential, but they don't have anything concrete in their hand, because they put all their eggs in this basket of UPSC. So इसीलिए जॉब इंपॉर्टेंट है, एंड अभी तो OPSC UPSC का पैटर्न भी पूरा सेम हो गया है। सो आई थिंक एवरी एस्पायरेंट फ्रॉम ओडिशा स्पेशली यू शुड डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम, बिकॉज आप देखेंगे जो भी IAS या फिर UPSC क्लियर किए हैं, बहुत सारे OS ऑफिसर्स थे, OS ORS ऑफिसर्स थे। राइट। सो दैट्स अ ग्रेट जॉब। राइट, इट्स वेरी नाइस कि आपको हमेशा प्लान B लेके चलना है अपने साथ, और आप किसी भी एक एग्ज़ाम में आपका इमोशन हो सकता है, लेकिन आप मल्टीपल ऑप्शंस अपने साथ रखें ताकि एक चॉइसेस आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहे। बिल्कुल। चलिए, तो सहराज का एक बहुत अच्छा ये जर्नी रहा है, एक बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट रहा है। आगे डिस्कशन को लेके जाएंगे। सहराज, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी पेपर था, राइट? जी। ओके, तो मुझे बताइए कि ज्योग्राफी बेसिकली वन अमंग मोस्ट कॉमन टॉपिक्स में से एक होता है UPSC के ऑप्शनल में चूज़ करने के लिए। तो इस पेपर ने आपको किस हद तक हेल्प किया अपने मेंस के स्कोर को बूस्ट करने में? If I talk generally, then geography gives you that broader understanding of subjects. Overlap होता है GS1, GS3 में भी, Exactly. To a great extent. तो उसमें मुझे definitely help हुए. But in my optional paper, I got in 240s. So that's not a very great score. I think that's why I got a rank a bit lower rank, because geography, and I'm not blaming this optional because बहुत लोगों का 300 plus आए हैं. So I must be lacking in something. So that is practice basically, because you have to practice it n number of times before giving the exam. So I think more and more number of tests would have helped, and
but it's a very great subject. If you have proper guidance, if you have proper direction, then it will reward you very handsomely. एग्जैक्टली, सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है जैसा कि सैराज ने कहा। और इसी टाइम मैनेजमेंट के साथ मेरा अगला क्वेश्चन आपसे सैराज रहेगा कि जॉब के साथ साथ स्पेशली बहुत चैलेंजिंग होता है। जो स्टूडेंट नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं, जो 10 से 12 घंटे 16 घंटे डेली प्रिपरेशन में टाइम दे रहे हैं, वो भी टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते। तो बेसिकली थोड़ा आप डिटेल में बताएं कि जॉब के साथ साथ आपका स्टडी रूटीन कैसा रहता था, और उसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि अगर हम काम के साथ साथ थोड़ा फ्री टाइम ना निकाले तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, उसको आप कैसे डील करते थे। एंड इसी के दौरान एक और चीज़ आती है कि क्या सोशल मीडिया का यूज़ करना उतना सही है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए आज के समय में? पहली बात जॉब की सर, सो मेरा 2022 का CGL हुआ था, एंड तो जब अपॉइंटमेंट लेटर आया तो आई एक्सटेंडेड इट बिकॉज 3 मंथ विंडो होता है ज्वाइन करने के लिए। सो आई प्लान्ड इट कि मैं मेंस देने के बाद ज्वाइन करूँ। सो जस्ट आफ्टर गिविंग माई 2023 मेंस आई ज्वाइंड income tax department. Okay. So it was not like I was giving mains with the job. I just gave interview with the job. So उसमें भी पढ़ना होता है बहुत ज़्यादा, इंटरव्यू में भी, और ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। तो जस्ट एज आई मैंशनड, आपको सुबह 2-3 घंटे फ्रेश और रात को 2-3 घंटे मिनिमम निकालने हैं, और विद इन द ऑफिस भी, मतलब लंच के टाइम पे या फिर जब कुछ नहीं है, सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ दैट टाइम। ऐसे ही हमको करना होता है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, यू टॉक्ड अबाउट एंग्जाइटी ड्यूरिंग दिस टाइम. So I had this hobby of working out every day throughout my preparation. I never gained any significant weight, and because only a healthy body can carry a healthy mind. अगर आप नहीं हो, सही नहीं रख रहे हो, तो सब बिगड़ जाता है वो. So that was the thing. And secondly, as I was staying in home, तो मेरे दोस्त लोग थे, स्कूल के यार दोस्त थे, तो used to play cricket on weekends कभी कभार, because that's like de-stress you. आप बचपन में चले जाते हो, and it's a very good feeling. So I used to do that. And this is definitely a very big thing, because this exam takes a very heavy toll on your anxiety, on your mental health, on your physical health, and बहुत लोग बात नहीं करते इसके ऊपर, but it should be more talked upon, because बहुत ही चीज़ है, और we have to learn to deal with it, because we all are in our early 20s, and this is the first time we are experiencing it. So I think it's better, because it teaches you, it gives you a lesson how to manage yourself, because लाइफ में कुछ भी हो जाए, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज ओनली द की टू हैप्पीनेस, राइट, ओनली की टू अ गुड लाइफ. सो आई थिंक वी शुड वेलकम ऑल द काइंड ऑफ इमोशंस, एंड वी शुड डील विद इट वेरी वेरी इंटेलिजेंटली. उसको दबा के छुपा के ना करके, लोगों से कंसल्ट करके, प्रॉपर हेल्प लेके, इफ़ यू नीड इट, आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड विद दिस एग्जाम. एंड थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था? थर्ड क्वेश्चन मेरा ये था सैराज की सोशल मीडिया का जो ये टाइम है, तो सोशल मीडिया का यूज़ बहुत से स्टूडेंट्स क्या है कि अवॉइड करते हैं या नहीं करते हैं, बट बहुत से स्टूडेंट इसे एक अच्छा टूल भी मानते हैं. तो आपके हिसाब से आप किस तरह से सोशल मीडिया को यूज़ करते थे? जी, मैं तो जब से मैंने प्रिपरेशन से पहले ही मेरा इससे उठ गया था, बिकॉज आई वॉज नॉट यूजिंग सोशल मीडिया इवन बिफोर प्रिपरेशन. ओके, बिकॉज आई थिंक दैट इट हैज़ यूटिलिटी, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. बिकॉज यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें हैं, जो द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक एग्जेजरेटेड, and it seems like people like doing great in life and you are doing nothing, right. And जो reality है वो दिखती नहीं है, right. You see only happy faces, because who captures their sad part or low moments. So this is one thing. So it's a very this thing. And secondly, it's pretty distracting, because जब से ये reels आ गए हैं और ये सब, it has hijacked our attention. We are now becoming dopamine junkies, and like exactly, and no one is exception. Everyone is doing that. Yes, exploring. This is new smoking. Absolutely. So definitely you should avoid it as much as you can. Have a basic social media, जैसे टेलीग्राम में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे यू हैव दिस थिंग. बट अदरवाइज लाइक ऑलवेज डिसाइड कि विल दिस हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन, विल दिस हेल्प मी इन सक्सेस. अगर कर रहा है तो करिए, देयर इज़ नो इशू इन दैट. और अगर हेल्प नहीं कर रहा है, इफ इट इज़ टेकिंग अवे अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर टाइम, तो that's a very big loss to you, of your time, of your youth and everything. एग्जैक्टली. तो आपको टाइम मैनेजमेंट का हर चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आपको आपके गोल से डेविएट करती हैं, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है प्रिपरेशन के दौरान. और जैसा कि सैराज ने बताया कि स्टूडेंट्स को सोशल भी होना चाहिए एक लिमिट तक, कि आप स्ट्रेसफुल ना रहें, आप कोई चीज़ें मन में दबा के ना रखें. कुछ सच्चे दोस्त आपके साथ होने चाहिए जिनसे आप चीज़ों को शेयर करें अच्छे से. और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी लाइफ में ज़रूरी होता है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि एक फ्रेश माइंड के साथ ही आप फ्रेश अप्रोच कर सकते हैं, राइट. चलिए, बहुत अच्छा सैराज. इसके बाद एक बात मुझे आप बताएंगे सैराज की CSAT का जो पेपर है, ये आज के टाइम पे काफ़ी हॉट बर्निंग टॉपिक है कि CSAT
खास करके 2023 का जो सीसैट का पेपर था उसने, मेरा खुद का सब्जेक्ट सीसैट है, मैं खुद पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट, तो 2023 के यूपीएससी के पेपर में सीसैट ने बहुत लोगों का पेपर खराब कर दिया था एंड ड्यू टू दैट बहुत लोगों का 1 साल का प्रिपरेशन खराब हो गया था। तो आपने उसी में कम्पीट किया एंड बेसिकली आप सीजीएल क्वालिफाइड हैं, तो ऑब्वियसली आपका वो जो मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश का बेस है वो ऑब्वियसली आपका अच्छा रहा होगा। लेकिन जो स्टूडेंट बस यूपीएससी को लेके चल रहे हैं, जो बस जीएस पे ही ओरिएंटेड फोकस होता है जिनका, उन्हें सीसैट के लिए आप कैसे टिप्स देंगे, कैसे प्रिपरेशंस करना चाहिए उन्हें, और आप कैसे मैनेज करते थे चीज़ों को? देखिए, ये इट ऑल बॉइल्स डाउन टू प्रैक्टिस। अगर आप मुझे मैथ्स के क्वेश्चन अभी देंगे तो आई मे नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, मगर मुझे आप 2 दिन 3 दिन देंगे, इफ आई रिवाइज माई नोट्स, अभी आपको मुझे कोई स्क्वायर भी पूछेंगे तो शायद मैं हिल जाऊंगा, आई कैन नॉट, बट यू हैव टू बी वेरी शार्प ऑन द एग्जाम डे। सो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लोगों का इसीलिए नहीं हो रहा बिकॉज दे हैव टेकन इट लाइटली, बिकॉज नाउ यूपीएससी हैज इंक्रीज्ड इट्स गेम, नाउ इट हैज बिकम डिफिकल्ट एंड विदाउट प्रॉपरली लाइक प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम, ये प्रॉपरली अगर आपने ना पढ़ा हो, आपका प्रॉपर स्ट्रैटेजी ना हो, तो यू विल फॉल्टर, यू विल पैनिक इन द एग्जाम। सो मेरे सीसेट में स्कोर्स अच्छे हैं, जब भी मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है मोर देन 90 प्लस 100 के अराउंड है, एंड इट ऑल पॉसिबल बिकॉज आई हैड अ स्ट्रैटेजी। मेरा ये था कि पहले 1 आवर में आई विल डू मैथ्स एंड रीजनिंग, जो ईजी क्वेश्चंस हैं, एंड आई विल आइडेंटिफाई ऑल द ईजी क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, छोटे छोटे वाले, एंड 1.5 आवर में सारे 80 क्वेश्चंस मैं देख लूंगा, बिकॉज अच्छे क्वेश्चन लास्ट में छुपे होते हैं, लोग वहां तक पहुंचते नहीं और दे कुडंट क्वालिफाई द कट ऑफ। एग्जैक्टली। सो वो करना है, और फिर सेकंड राउंड में यू हैव द क्लैरिटी कि मुझे क्या क्या करना है, और किसी भी क्वेश्चन से यू डू नॉट लॉक योर हॉर्न्स, आप चले जाइए, क्योंकि यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई इट, राइट? सो पिक अप द इजी क्वेश्चंस एंड देन जस्ट स्कैन थ्रू द पेपर एंड हैव अ स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट दिस। इसका इंग्लिश अच्छा है, आरसी पहले कर दीजिए, रीजनिंग कर दीजिए, फिर मैथ्स में इजी जो नंबर सिस्टम है, जो प्रॉफिट लॉस है, छोटे छोटे क्वेश्चन वो कर दीजिए। सो इट स्ट्रैटेजी चाहिए और प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए, ऐसे नहीं हो जाएगा ये। अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसड़ी आवत जाते ते सिल पड़ पड़त निशान। इसका मतलब ये है कि आप अगर कंटिन्यूस एफर्ट, द कंटिन्यूस एफर्ट ऑफ वाटर, द कंटिन्यूस वाटर फ्लोज दैट मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन द स्टोन्स इवन, अगर लगातार एक धारा बहती रहे पानी की तो उसके वजह से भी पत्थर पे एक सिल पड़, पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं। सो दैट्स व्हाट सैराज इज टॉकिंग अबाउट, कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, एंड आप किसी भी चीज़ में वीक हैं स्ट्रांग है डजेंट मैटर, अपने वीकनेस को अपनी स्ट्रांग पॉइंट बनाइए, अपने स्ट्रेंथ पे और काम करके उससे और स्ट्रेंथ बनाइए, और इसी के साथ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपके लिए उतनी ईजी होती जाएंगी। तो सैराज ने भी प्रैक्टिस किया, अपने लेवल पर जम के प्रैक्टिस किया, और दैट्स वाई प्रैक्टिस की वजह से वो आज आपके सामने बैठे हैं। तो सैराज हमें बताएं इसके बाद कि इंटरव्यूज़ में बेसिकली आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपने कैसे डील किया था वहाँ पे? इंटरव्यू मेरा अप्रैल 2 को था, लास्ट फेज में, मतलब पूरा जस्ट रिजल्ट के 15 दिन पहले। सो इट्स अ गुड थिंग, ऑल्सो अ बैड थिंग, बिकॉज यू गेट टाइम टू प्रिपेयर, बट ऑल्सो यू हैव हाई एक्सपेक्टेशन कि वो एंटिसिपेशन में क्या होगा, राइट? एंड मैंने एक चीज़ की थी, अच्छी चीज़, आई लाइक टू शेयर दैट विथ यू। मैंने बोर्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था कि कौन सा बोर्ड अच्छा है, कौन सा बोर्ड ग्रिल कर रहा है। सो आई हैड एब्सोल्युटली नो बायस, नो प्रेजुडिस अबाउट एनी बोर्ड। मुझे एक बोर्ड पढ़ा था सुमन शर्मा मैम का, और वहाँ पे उनका लोगों का खौफ था कि शी इज़ नॉट गिविंग मार्क्स, और ऐसा कुछ था लोगों का, बट आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट। इंटरव्यू आने के बाद आई गॉट टू नो कि पीपल, लोगों का अलग ही चल रहा है कि ये ऐसा हो रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग, डोंट हैव बायस, सारे बोर्ड्स ही अच्छे होते हैं, सारे बोर्ड्स ही मार्क्स देते हैं, एंड आई गॉट 187 मार्क्स विच इज़ अ फेयरली गुड मार्क इन इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू मेरा ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग था मेरे इंटरव्यूज़ में। उन्होंने पहले मिनरल टैक्सेशन के ऊपर पूछा, बिकॉज ओडिशा इज़ अ माइनिंग रिच स्टेट, वेदर वी शुड डू इट और नॉट। देन नेटो के बारे में पूछा, इजराइल हमास के बारे में पूछा, रशिया यूक्रेन के बारे में पूछा, लद्दाख के प्रोटेस्ट के बारे में पूछा। देन ज़्यादा करंट ओरिएंटेड था, डैफ उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं छुआ, वो हॉबी वॉबी कुछ नहीं उन्होंने देखा। एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बारे में पूछा, जोग्राफी का कुछ क्वेश्चंस थे, हाउ जोग्राफी प्लेज अ रोल इन ए वॉर, और दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और कुछ लाइट क्वेश्चंस भी थे लास्ट में, जैसे रसगुल्ला का जीआई टैग बैटल होता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच। सो एब्सोल्युटली इट वाज अ वेरी लाइट मोमेंट। सो ओवरऑल मुझे आइडिया नहीं था कैसा गया इंटरव्यू। आई वाज थिंकिंग मे बी 170s और थोड़ा लोअर साइड में हो सकता है, बिकॉज you don't get an idea, but I think if I draw a conclusion, then they are basically checking your aptitude, how you are handling stress, how, because they were like putting me in those kind of situations, corner कर रहे थे, grilling कर रहे थे, but they were just checking कि whether this person is able to handle stress and these kind of situations। और आपको बहुत नॉलेज भी चाहिए, पर्सनैलिटी भी चाहिए, एंड लक भी चाहिए, बिकॉज बहुत बहुत अच्छे बच्चे
they are like scoring in very low and that is single-handedly like eliminating them from the list. राइट So इंटरव्यू में बहुत ही लक है रोल का. आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि ठीक ठाक मार्क आ गए तो नाम आ गया एटलीस्ट लिस्ट में. प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था आपके साथ और आपकी मेहनत तो थी ही थी, उसके जी, साथ ही आपकी जो सफलता है वो रंग लाई एक तरह से. जी. तो सहराज आपके टोटल मार्क्स कितने थे मेंस और इंटरव्यू मिला के? सर अराउंड 940 मार्क्स थे मेरे. 940 मार्क्स के लिए. बस फाइनली आप जाते जाते बस कुछ पॉइंट्स, कुछ डूज एंड डोंट्स बता के जाए हमारे स्टूडेंट्स को, एंड फाइनल टिप्स आपके तरफ से क्या रहेंगे हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्ज़ाम के बारे में आपको जो भी इंटरेस्टेड है, इट शुड बी योर ओन इंटरेस्ट. आपको कोई भी कहना नहीं चाहिए कि यू शुड रीड और समथिंग, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नीदर सस्टेनेबल ऑल्सो. अगर आपको कोई पुश कर रहा है, इट शुड बी कम्प्लीटली योर कॉलिंग. दिस इज़ नंबर 1. सेकेंड, आपको इस एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से इन एंड आउट डिटेल पता होना चाहिए. यू शुड scan all the topper talks, all the topper blogs, how their strategies are. You should consult people, and because इस एग्जाम को फिगर आउट करना है, इट्स अ वेरी बिग टास्क. इट्स लाइक अ भूल-भुलैया, मतलब क्या पढूं, कैसे पढूं, क्या करूं, बट यू हैव टू फिक्स थिंग्स एंड यू हैव टू डू दोज थिंग्स. और ये कोई आपको बता नहीं सकता. इट्स नॉट अ मैजिक पिल. आपको जाना चाहिए, आपको एक कॉमन पैटर्न फाइंड करना है खुद से कि दिस थिंग इज वर्किंग, एंड व्हेन यू फाइंड दोज थिंग्स यू शुड इम्प्लीमेंट इट. सो द थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस. आज भी मैंने बोला था कि the only way to clear this exam is to give this exam n number of time before the D-day, before the actual day. आपको सिमुलेट करना है, आपको जो वहाँ पे करना है एग्जाम के दिन वैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है as far as possible, and you have to experience it mentally, physically, only then possible. and शायद मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करता तो शायद और मार्क्स इंप्रूव होते. that is the thing, practice. and fourthly is about anxiety and depression and self doubt. ये सबको ही होता है, एंड फॉर दिस आई थिंक यू शुड नॉट फील दैट कि आपको खुद हो रहा है. सभी रिजल्ट के बाद कॉन्फिडेंट और बहुत ही ये शो करते हैं करिश्मेटिक, बट ये नहीं होता. पिछले दिन सब मतलब भगवान कुछ तो रैंक दे दे ऐसे होते हैं. एवरीवन इज लाइक सेम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. एंड ये लोग जो क्लियर भी कर रहे हैं, दे आर नॉट लाइक हाईली इंटेलिजेंट, हाईली स्मार्ट पीपल. दे वर्क हार्ड, दे डिडंट गिव अप. वो परसिस्ट रहे और लक ने उनका साथ दिया, बिकॉज दे क्रॉस्ड दैट थ्रेशोल्ड टू कॉल देमसेल्फ लकी और अनलकी. बिकॉज उतना मेहनत चाहिए, उसके बाद ही आप लक का बात कर सकते हैं. लक कम्स वेरी लेट, बट बहुत लोग उतना करने के बाद भी उनका रैंक नहीं आया. आई एम जेन्युइनली फील सैड फॉर देम. दिस एग्जाम इज़ वेरी, आई वुड से, क्रूएल टू दोज पीपल, बिकॉज कुछ भी नहीं हाथ आता. सो दैट्स वाई आई थिंक इस एंगजाइटी को डील करने के लिए यू शुड टॉक विद पीपल, एंड यू शुड टॉक विद फैमिली, स्टे क्लोज टू फैमिली. एंड द सेकेंड थिंग इज यू शुड हैव अ प्लान बी, क्योंकि वही अगर if you have the financial things sorted, then बाकी सब फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ही होते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है. So that's why job is very very important, especially for people from middle class background, क्योंकि वो आपको एक सेंस ऑफ श्योरिटी, एक सेंस ऑफ कामनेस देता है. एंड दिस जॉब ऑल्सो हेल्प मी ट्रिमेंडसली, बिकॉज दिल्ली में मैं फर्स्ट टाइम आई वेंट टू दिल्ली ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू. इससे पहले मैं दिल्ली नहीं गया था, और वहाँ पे 10 दिन रहना भी इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव, बट जस्ट बिकॉज आई हैड अ जॉब आई कुड अफोर्ड दैट. सो एंगजाइटी के लिए ये रहा. एंड फिफ्थली, यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. दिस इज़ अ लास्ट मैसेज. आप कोई बच्चे नहीं हो, यू आर लाइक 21 ईयर्स ओल्ड मिनिमम, और कॉलेज में प्रिपेयर कर रहे हो तो एटलीस्ट 18, 19, 20 ईयर्स ओल्ड हो. सो यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, यू शुड टॉक टू योर सेल्फ, and you should ask whether you are putting the right amount of efforts which will yield you result. You should constantly question yourself, and you should have that zeal to improve your life, to better your life, and to do something good. You should not fool around. मतलब ये कर रहे हैं, ये नहीं. Absolutely. Otherwise, लोग बोलते हैं कि 10 लाख और 15 लाख पीपल फिल द फॉर्म, बट एक्चुअल में जो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं बहुत कम लोग होते होंगे. जो प्रॉपरली PIQ एनालिसिस करते होंगे, टेस्ट रेगुलर देते होंगे, उसको फिर इम्प्लीमेंट करते होंगे, एंड देन अगेन कोई भी स्टेज में फेल हो गए तो फिर उठ के देते होंगे. सो यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, एंड लास्टली, if universe is kind and if everything falls in place, then you will get a rank, and if not, then otherwise you will also do good in life, because it teaches you other attributes also, such as patience, perseverance, self management, dealing with failure, and also state exam जैसे मैंने mention किया था, SSC या फिर OPSC या फिर और भी कुछ exam you should definitely try. Right. So एक strong determination
एक प्लान बी आपके साथ होना चाहिए अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड सबसे ज़रूरी कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो आपको रास्ते पे बनाए रखेगा। इस प्रोसेस जर्नी पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशंस होंगे, लेकिन जैसे कि सैराज ने बताया कि आपको लोगों से बात करते रहना है, सोशल वैल्यूज से आपको कटना नहीं है, एंड इसी के साथ आपको अपने प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके बूस्टअप करना है। सो सैराज, आपके इस जर्नी से हमारे बहुत से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होंगे, बहुत ही हाईली मोटिवेटिंग आपकी जर्नी रही है कि आपने अपने लाइफ के हर्डल्स को किस तरह से ओवरकम करके यहाँ तक पहुँचे। सो इसी के साथ आपकी ये स्टोरी बहुत लोगों को मोटिवेट करने वाली है। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच सैराज। थैंक यू।